हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एचपी जेबीटी टैट का जो पेपर हुआ है आज 26 नवंबर को इसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों को पकड़कर अपना एक आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? द प्लांट दैट कैप्चर इंसेक्ट्स फॉर इट्स प्रे इज कॉल्ड। उसको कहते हैं हम पिचर प्लांट या फिर घटपर्णी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा। नेक्स्ट है यांगसे नदी जो है किस देश से बहती है? आपके ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना। तो ये जो है चाइना से बहती है। नेक्स्ट है हमारा 124 क्वेश्चन। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? When did the Protection of Women for the Domestic Violence Act came into the force? आपके ऑप्शन है 2003, 2005, 2006, 2007। तो ये जो है हमारा 2006 को जो है अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है इंदिरा बिंदु जो है भारत के किस भाग में स्थित है? विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी में, पूर्वी में। तो आपको पता है इंदिरा पॉइंट जो है भारत का साउथ मोस्ट यानी दक्षिणतम पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का लेक जो है भारत में कौन से राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड इन इंडिया? तो चिल्का जो है हमारी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडिया? आपके ऑप्शन है पिटी द्वीप, कावारती, लक्षद्वीप, बैरन आइलैंड। तो ये जो है बैरन आइलैंड पे स्थित है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है नमामि गंगे, तापी जल संरक्षण योजना, नदी जल संरक्षण योजना, नमामि देवी नर्मदे। तो ऑप्शन डी नमामि देवी नर्मदे जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडम फॉर फियर बुक जो है वो किसने लिखी है? हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर? आपके ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, आंग सान सूकी, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो हमारी बुक लिखी है ऑप्शन नंबर सेकंड है आंग सांग सूकी। नेक्स्ट है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा कब स्वीकृति और घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1945, 1 जनवरी 1947, 10 दिसंबर 1948। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है जनरल असेंबली जो थी यूएन नेशंस की उन्होंने जो है महासभा को स्वीकृत और उसे घोषित किया था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड द चिपको आंदोलन स्टार्ट? 1973, 1972, 1975, 1977। तो ये जो हुई थी 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती। तो ये जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है जो कांग्रेस पार्टी है उसने गरीबी हटाओ आंदोलन जो है ये नारा जो है कौन से चुनाव में दिया था? 1977, 1971, 1989, 2004। तो ये जो है 1971 में दिया था। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहले लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे? आपके ऑप्शन है अक्टूबर 1948, अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952, अगस्त 1953, अक्टूबर 1950। तो ये इलेक्शन हुए थे हमारे ऑप्शन बी अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। नेक्स्ट है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? तो भारत में जो है इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है फरवरी 1951, जनवरी 1950, जनवरी 1953, फरवरी 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जनवरी 1950 को जो है ये किया गया था। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फ्रीडम इज़ माई वर्थ राइट एंड आई हैव इट। तो इसका जो सही आंसर है ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है जब भारत का संविधान बना उस समय जो है वोटिंग एज क्या थी? आपके ऑप्शन है 19, 21, 18, 17। तो आपको पता है कि पहले जो वोटिंग एज थी वो हमारी कितनी थी? 21 साल थी। ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है ऋतुओं का जो परिवर्तन आता है वो किस कारण आता है? घूर्णन की वजह से, परिक्रमण की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो ऋतुओं में परिवर्तन आता है वो किस वजह से आता है? वो रेवोल्यूशन की वजह से आता है, यानी परिक्रमण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुकान क्या है? टुकान आपका ऑप्शन है पक्षी है, पशु है, सब्जी है, फल है। तो टुकान जो है एक पक्षी है। ठीक है। वुड्स डिस्पैच समझौता जो है वो डॉक्यूमेंट जो है किस प्रकार का था? आपके ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार करने के लिए, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूपरेखा, भारत में कानून के शासन को लागू करना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो वुड्स डिस्पैच समझौता आया था भारत में जो है शिक्षा नीति से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा जो है कौन सा राज्य है जहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको पता है 8 राज्यों से गुजरती है। आपके ऑप्शन है किन में से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो आपको पता है कर्क रेखा उत्तर प्रदेश होके नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? तो अगर बात करी जाए कि कौन सी परत है, तो हमें पता है परत जो है वो कौन सी है? ओजोन। तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम। तो कौन सी लेयर हमें बचाती है? तो वो ओजोन लेयर बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सी है? जो सबसे अंदर पृथ्वी की लेयर है वो कौन सी है? आपको पता है पृथ्वी में 3 लेयर होती हैं। कौन सी? परपटी, क्रोड, मेंटल। तो परपटी जो है सबसे ऊपरी होती है, उसके अंदर मेंटल होती है और सबसे अंदर होती है क्रोड। तो क्रोड जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, गोबी है, कालाहारी है, थार है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है कौन सा प्लेनेट जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है? आपके ऑप्शन है जुपिटर, बृहस्पति, अर्थ, मरकरी, बुध, शनि, सैटर्न। तो आपको पता है पृथ्वी के जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह वो कौन सा है? हमारा बुध ग्रह है। नेक्स्ट है छुआछूत की जो समाप्ति है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एरेडिकेट अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 18, 17, 21, 20। आपको पता है कि हमारा जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लोहा होता है उसको जंग से बचाने के लिए जो है हम क्या करते हैं? कौन सी जो प्रक्रिया है उसका यूज़ करते हैं? क्रिस्टिकलन है, सेडिमेंटेशन है, गैल्वेनाइजेशन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है लोहे को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइज करते हैं, उसकी गैल्वेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट है जंग का फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र। तो आपके ऑप्शन है Fe2O3, Fe3O4, FeO, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जंग जो है उसका केमिकल फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? यकृत, लीवर, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, इंटेस्टाइन, फूड पाइप। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है आपको पता है यकृत, यानी लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जिसने रंगभेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया और सफलता पाई वे कौन थे? द ओनली सक्सेसफुल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीडर हु स्ट्रगल ब्राउट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। आपके ऑप्शन है पीटरसन, नेल्सन मंडेला, कॉफी अनान, बॉरस्ट, घाली। तो आपको पता है नेल्सन मंडेला जो थे वो थे पहले हमारे अफ्रीका के जो है ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? नेल्सन मंडेला। थैंक यू। हमारी और भी सीरीज़ आएंगी, अभी आप देख सकते हैं उनको। थैंक यू।